अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनारबास ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। पाई ऐप के नए स्टेप की माइग्रेशन कब होगी, इस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। आपका वॉलेट जो है वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, इस हवाले से बात करेंगे। और आपकी केवाईसी जो है वो पेंडिंग में चली गई है, टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई है, तो उसका क्या करें। आपके पाई जो है वो वापस जो है वो रिटर्न हो गए हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है। इस वीडियो में पाई के प्राइस के बारे में बात करेंगे कि पाई की प्राइस जो है वो कितना ऊपर जा सकती है और वापस कब नीचे आएगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप नहीं बल्कि रेंडमली डिस्कस होंगी। वीडियो को आपने स्किप हरगिज नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉलेज है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पाई वॉलेट के एक्टिवेशन के हवाले से। पाई के वॉलेट एक्टिवेशन में बहुत सारे यूजर को मसले पेश आ रहे हैं, उनका वॉलेट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। सबसे पहले उन्होंने बांजा के थ्रू पाई वॉलेट की एक्टिवेशन इंट्रोड्यूस की थी कि आप कुछ पाई वगैरह ख़रीद कर अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर पाते थे। उसमें मसला ये था कि ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, बैंक डिटेल्स करेक्ट भी आप दे देते थे तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, पाई की ख़रीदारी नहीं हो पाती थी, उसमें मसला था। फिर पाई वालों ने पाई ऑन रैम्स का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। अंदर जाकर आपने बांजा के थ्रू जो है फिर से पाई को परचेज़ करना होता था, लेकिन उसमें मसला ये आया था कि उसमें पाकिस्तान और इंडिया का ऑप्शन ही नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया को निकाल दिया गया। पाई के अक्सर यूज़र जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं, तो वो क्या करें। और अब पाई वालों ने क्या किया है कि पाई वॉलेट के एक्टिवेशन से बांजा का ऑप्शन ही रिमूव कर दिया है। अब बांजा का ऑप्शन जो है वो पाई वॉलेट में नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से हो सकता है पाई टीम किसी और पार्टनर को हायर करे, उसके थ्रू पाई के वॉलेट की एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रखे। अब बात करते हैं नाइन्थ स्टेप की यानी माइग्रेशन की, कि आप लोगों का माइग्रेशन क्यों रुका हुआ है, वो क्यों नहीं हो पा रहा। और आपकी पाई की केवाईसी जो है वो टेंटेटिव में क्यों है, वो अप्रूव क्यों नहीं हो रही। तो जिन लोगों का नाइन स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि उनकी केवाईसी जो है वो टेंटेटिव अप्रूवल में चला गया है। जैसे ही आप पाई वॉलेट में केवाईसी पर क्लिक करते हैं तो आपका केवाईसी जो है वो वहाँ पर येलो शो होता है। जिन लोगों का वहाँ पर ग्रीन शो होता है तो चंद ही दिनों में उनका पाई जो है वो माइग्रेट हो जाता है, लेकिन जिनका येलो है उनका 9 स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जिन लोगों का 9 स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा और जिन लोगों का केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में है, ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी एक ही है। तो ये प्रॉब्लम असल में है किस वजह से? जब पाई ने 2019 में पाई ऐप को लॉन्च किया था, तो उस वक्त से पाई टीम को पता था कि हमने क्या करना है। पाई की टीम बहुत समझदार और होशियार है। उनको पता था कि जब हम पाई कॉइन को लॉन्च करेंगे तो हमारे सामने कौन-कौन से मसाइल सामने आएँगे। तो उन मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ की, उन्होंने पाई का लॉकअप का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लोगों को लालच दिया कि आपकी पाई जो है वो जल्दी-जल्दी माइन होंगे, आप अपने पाई को लॉकअप कर लें 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो लोगों ने हाई माइनिंग स्पीड के लिए अपने पाई को लॉक कर लिया। अब बहुत सारे लोगों के पाई जो है वो माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन वो लॉक है। किसी की 2026 तक लॉक है, किसी की 27 तक और किसी के 2028 तक लॉक है। ये चीज़ पाई ने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मुतारिफ की थी। तो जब पाई कॉइन ओकेएक्स पर लॉन्च हुआ तो बहुत सारे यूज़र का पाई जो है वो टेंटेटिव अप्रूवल में भी फंसा दिया ताकि पाई कॉइन की प्राइस जो है वो नीचे ना आए। ये स्मार्टली जो है वो पाई कॉइन अपने यूज़र्स के साथ खेल रही है ताकि पाई की प्राइस को वो नीचे आने से रोक सके और उसकी प्राइस को बढ़ा सके। तो आपका 9 स्टेप और आपका केवाईसी कब अप्रूव होगा, ये डिपेंड करता है कि पाई कॉइन कब बाइनेंस पर लॉन्च होगा। जैसे ही पाई ऐप बाइनेंस पर लॉन्च होगा तो इन चीज़ों पर पाई ऐप जो है वो काम करेगी। याद रखिए, बाइनेंस और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च होने से पहले पाई ऐप बिल्कुल भी ये चीज़ें क्लियर नहीं करने वाला 9 स्टेप और केवाईसी, क्योंकि इससे पाई की प्राइस और भी नीचे जाएगी और फिर उसकी ये जो हाइप बनी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पाई ऐप को बहुत नुकसान होगा। तो पाई बाइनेंस पर कब लॉन्च होने वाली है और ये हमारे जो मसले हैं 9 स्टेप के और केवाईसी के, ये कब हल होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस हवाले से पाई ऐप ने एक इकोसिस्टम की अनाउंसमेंट जो है वो रखी है। 14 मई को ये अनाउंसमेंट आने वाली है। इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल है, हो सकता है पाई ऐप को बाइनेंस पर लॉन्च करने की न्यूज़ यहाँ पर आ जाए, या फिर कोई और इकोसिस्टम में इसकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले कि वॉलेट के एक्टिवेशन के हवाले से, या फिर केवाईसी के अप्रूवल के हवाले से, या फिर सेकंड माइग्रेशन के हवाले से, या फिर थर्ड माइग्रेशन के हवाले से। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो आ रहे हैं 14 मई को। इस हवाले से पहले भी मैंने अपडेट दी थी कि टोरंटो में एक इवेंट जो है वो कॉइन बेस वाले मुनक़िद कर रहे हैं और वहाँ पर पाई की जो सीईओ है वो भी वहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि मार्केट में आएंगी। और पाई के माइग्रेशन के हवाले से पहले ही पाई ऐप ने बता दिया था कि हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे, यानी इसको मंथली में माइग्रेशन करेंगे या फिर इसको क्वार्टरली करेंगे। तो इस हवाले से पाई जो है वो इस प्रोसेस को सिस्टमेटिक करेगा, यानी इसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो आपके केवाईसी जो है अप्रूव करेंगे और आपकी जितने भी माइग्रेशंस पेंडिंग में है उसको अप्रूव करेंगे। तो जिन दोस्तों का पाई जो है माइग्रेट हो गया था और वो वापस से ऐप में रिटर्न हो गया है, तो उनकी भी यही सिचुएशन है। उनकी भी जो है वो पाई वालों ने पाई जो है वो रोक ली है और ये भी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो उनका पाई भी जो है वो वापस
से माइग्रेट हो जाएगा। अब बात करते हैं पाई के प्राइस की, कि पाई की प्राइस जो है वो कब तक ऊपर जाएगी और कहाँ तक जा सकती है। पाई की जो प्राइस है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ऊपर जा रही है। एक तो ये है कि मार्केट में एक हाइप बन चुका है कि पाई जो है वो बाइनेंस पर लिस्ट होगा। जाहिर सी बात है, बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेगा और बहुत सारे यूजर्स को खरीदेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगी है। और लिस्ट होने के बाद मुमकिन तौर पर इसकी प्राइस जो है वो और भी ऊपर जा सकती है। दूसरा, इसकी प्राइस इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि ओवरऑल मार्केट की जो जितने भी प्राइसेस हैं वो बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी जितने भी टैरिफ्स लगाए थे चाइना पर वो उसने वापस ले लिए हैं 90 डेज़ तक, और चाइना ने भी जितने लगाए थे वो भी वापस ले ली है। पाक इंडिया का जो वार चल रहा था वो भी जो है वो तकरीबन सीज़ फायर हो गया है, वो भी ख़त्म हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव इस वक्त जो है वो मार्केट में देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिप्टो को लीगलाइज़ कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडिंग है। तो इसके क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइसेस पर बहुत सारा पॉजिटिव असर हुआ है, और पाई की कीमत और दूसरी बिटकॉइंस है, जितने भी कॉइन्स हैं उसकी कीमत में जो है आपको एक नुमाया इजाफा जो है वो देखने को मिला है। तो जहाँ तक पाई की बात है तो मुमकिन तौर पर पाई जो है वो हिट करेगा $2 पर, और अगर लिस्ट होता है बाइनेंस पर तो ये जा सकता है $3 तक। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात नोट कर लेनी है कि एक न्यूज़ के साथ पाई की कीमत जो है ऊपर जा रही है तो एक न्यूज़ के साथ पाई की कीमत नीचे भी आ सकती है। यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो पाई की कीमत को वापस से पीछे धकेल सकती है। तो आपने बहुत एहतियात से अपना नेक्स्ट मूव लेना है, आपने बहुत एहतियात से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।